हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ मैरिज की टाइमिंग के बारे में और आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो बेस्ट टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड या वो टाइम जब आप नेचुरली अपनी लाइफ में शादी करोगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं शादी की सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले जो मेन सिग्नल फैक्टर होते हैं शादी के एस्ट्रोलॉजी में वो है वीनस और जुपिटर। ये दो प्लेनेट मेनली होते हैं जो मेन सिग्नल फैक्टर होते हैं शादी के लिए। लेकिन हर हॉरोस्कोप डिफरेंट होता है, हर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन आपका बर्थ का टाइम, दिन और बर्थ की प्लेस। और मेनली जो चीजें आपकी टाइमिंग और मैरिज को सिग्निफाई करती हैं वो टाइम जब आप किसी से मिलोगे और शादी करोगे। ये मेनली आपके असेंडेंट, आपके राइजिंग साइन पर डिपेंड करता है। तो आपके राइजिंग साइन के हिसाब से, क्योंकि आपका राइजिंग साइन परमानेंट होता है जब से आप पैदा हुए हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ट्रांजिट भी होते हैं। ट्रांजिट का मतलब होता है कि हर साल मतलब 24/7 प्लेनेट मूव कर रहे होते हैं। वो किसी भी साइन में हो सकते हैं, किसी भी हाउस में हो सकते हैं। तो आपको देखना पड़ता है प्लेनेट के ट्रांजिट को उस हाउस में जो एक्चुअली सिग्निफाई करता है और ग्रीन लाइट देता है मैरिज को। और वो हाउसेज हैं 2, 7 और 11। क्यों हम सिर्फ सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस और 11th हाउस को शादी के लिए देखते हैं? क्योंकि सेकंड हाउस आपका परिवार है, आपका फैमिली इन्वायरमेंट है, आपका घर है, जैसे कि फोर्थ हाउस होता है। लेकिन सेकंड हाउस मेनली आपको नर्चरिंग एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक कि ये आपका घर हो सकता है शादी से पहले और ये आपका घर हो सकता है शादी के बाद भी। तो ये सबसे पहला एक्सपेक्ट है। दूसरा नंबर ऑब्वियसली सेवंथ हाउस है। सेवंथ हाउस शादी का है, तो रिप्रेजेंट करता है लीगल बाइंडिंग एक आदमी और एक औरत के बीच में, या आजकल आदमी और आदमी के बीच में, औरत और औरत के बीच में। तो सेवंथ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसे आपको देखना होता है कि कौन सा प्लेनेट सेवंथ हाउस को रूल कर रहा है, कौन सा प्लेनेट सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है, कौन सा सेवंथ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है और कौन सा साइन सेवंथ हाउस में राइज हो रहा है। और नेक्स्ट जो सेवंथ हाउस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 11th हाउस। अब हम क्यों 11th हाउस को इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं? क्योंकि 11th हाउस, जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये वेल्थ का हाउस है, लेकिन ये आपके होप्स और विशेष का भी हाउस है। आपको पता है हम सबकी लाइफ में डिजायर्स होती हैं। मुझे एक कार चाहिए, ब्रांडेड एसेट चाहिए, मुझे एक बंगलो चाहिए, मुझे दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वाइफ या हस्बैंड चाहिए। ये सब चीजें जो हम डिजायर करते हैं, ये सब डिजायर की फुलफिलमेंट 11th हाउस से होता है, 11th हाउस की कंडीशन से होता है। तो अगर आपके होप्स और विशेष है कि आप जल्दी से शादी कर लो और आपको प्रिंस चार्मिंग या अपनी क्वीन को ढूंढना है, तो क्या ये डिजायर्स फुलफिल होंगे? ये सब डिपेंड करेगा आपके 11th हाउस की पोजीशन पे, 11th हाउस के लॉर्ड पे डिपेंड करेगा, 11th हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं उन पर डिपेंड करता है। तो 11th हाउस आपकी सारी डिजायर्स को फुलफिल करता है, आपकी शादी से लेकर एजुकेशन तक। आपको करियर भी बताता है, पैसा भी बताता है, आपके पास कितना होगा, सब कुछ बताता है 11th हाउस, कितने डिजायर्स होंगे आपके। तो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि बेस्ट टाइम यू टू गेट मैरिड? ये कैसे पता करेगा कि आप कब शादी करोगे? ये डिपेंड करता है ट्रांजिट पर, जो प्लेनेट आपके बर्थ चार्ट में है जब आप पैदा हुए हो। आपको देखना होता है कि कौन सा प्लेनेट सेकंड, सेवंथ और 11th हाउस को रूल कर रहा है। तो मान लो अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट हो तो आपके सेकंड हाउस का रूलर हुआ जुपिटर और सेवंथ हाउस का रूलर हुआ सन। क्योंकि सेकंड हाउस में जो साइन राइज हो रहा होगा वो है पाइसेस, और पाइसेस का रूलर होता है अपना जुपिटर। और सेवेंथ हाउस में राशि जो राइज हो रही होगी वो होगी लियो, और जिसका रूलर होता है अपना सन। और 11th हाउस का रूलर होगा जुपिटर, बिकॉज क्योंकि 11th हाउस में भी सेगिटेरियस साइन राइज हो रहा होगा। तो एक एक्वेरियस असेंडेंट के लिए बेस्ट टाइमिंग ऑफ मैरिज तब होता है जब जुपिटर और सन सेकंड हाउस, सेवंथ या 11th हाउस के थ्रू ट्रांजिट कर रहे होते हैं। ये ट्रांजिट 18 साल के बाद ही मानी जाती है, क्योंकि 18 के बाद ही शादी का सोचा जाता है। अपने पेरेंट्स के टाइम पर बहुत पहले भी हो जाती थी शादी, 13-14 साल पे भी हो जाती थी। इवन मेरी नानी की शादी भी 13 ईयर्स पे हो गई थी। तो उस टाइम पे बहुत जल्दी शादियां हो जाती थी। मेरी मौसी की शादी 17 ईयर्स पे हुई थी। अभी के टाइम में 18 इज द लीगल एज टू गेट मैरिड फॉर विमेन, एंड फॉर मैन इट इज 21। और वैसे भी अभी के टाइम में ज्यादा करियर सेट करने के चक्कर में हम लोग वैसे भी लेट शादी करते हैं। तो अभी तो एक 28, 30, इवन 35 पे भी शादियां हो रही हैं लोगों की, 35 एज पे भी। देखो, प्लेनेट पहले भी ट्रांजिट कर रहे होते हैं जब आप 18 साल के पहले होते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 18 साल से पहले ही शादी कर लोगे। इस तरह की टाइमिंग देखी जाती है कुंडली में शादी की। तो मान लो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, तो 25 साल की एज में अगर इनका सन पाइसेस में है तो उस पर्टिकुलर साल में आपको जज करना होगा जब सन सेकंड हाउस में होगा या सेवंथ हाउस में होगा या फिर 11th हाउस में इनका कनेक्शन हो रहा है। तो जब ये दो प्लैनेट और ये जुपिटर का भी कनेक्शन हमको देखना पड़ेगा। तो जब ये दो प्लैनेट इनमें से किसी एक हाउस में होते हैं तो शादी ट्रिगर हो सकती है। चलो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। मान लो लियो असेंडेंट है, तो लियो असेंडेंट के लिए शादी कब होगी? लियो असेंडेंट का जो सेकंड हाउस है, सेवेंथ और 11th हाउस है,
देखो सेकंड हाउस तो बुध रूल करेगा और 7th हाउस का रूलर होगा सैटर्न और 11th हाउस का रूलर होगा मरकुरी। अब देखो सेकंड हाउस लियो असेंडेंट के लिए वर्गो साइन होगा ना सेकंड हाउस में, और 7th हाउस में एक्वेरियस साइन होगा जिसको सैटर्न रूल करता है, और 11th हाउस में जेमिनाई राइज हो रहा होगा जिसको मरकुरी रूल करता है अपना। तो लियो असेंडेंट के लिए उन्हें देखना पड़ेगा मरकुरी और सैटर्न के ट्रांजिट को। तो जब ये दोनों प्लेनेट इन हाउसेज में अलाइन हो जाते हैं, उन्हें जरूरी नहीं है कि सैटर्न एक्वेरियस में हो तभी शादी हो, नहीं सैटर्न सेकंड हाउस में भी हो सकता है, मरकुरी 7th हाउस में हो सकता है, या मरकुरी 7th हाउस में नहीं हो तो 11th हाउस में हो सकता है। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये जब दोनों प्लेनेट एग्जैक्ट सेम मोमेंट में होते हैं, इन ट्रांजिट में होते हैं, तो शादी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरह आप मैरिज की टाइमिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये इंसान शादी करेगा 28 की एज में या 25 की में करेगा या फिर 35 की एज में करेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपको दशा भी जज करनी होती है। ये आप प्लेनेटरी पोजीशन देखनी होती है। देखो आप किसी भी ऐप पर जाकर अपनी बर्थ डिटेल्स डाल के वहां से आप अपनी प्लेनेटरी टाइम पीरियड पता लगा सकते हो। प्लेनेटरी टाइम पीरियड दशा सिस्टम को समझने के लिए होता है। दशा सिस्टम भी मेन सिग्नल फैक्टर होते हैं शादी के लिए। तो अगर आप सेकंड हाउस या 7th हाउस या 11th हाउस की दशा में हैं तो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है शादी के लिए, क्योंकि इन दशा में आप शादी करोगे। ये मेन पॉइंट्स होते हैं शादी के होने के बाद में। तो इस तरह आप किसी की भी शादी प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर कोई शादी करने वाला है या नहीं तो दशा को देखना पड़ता है हम लोग को। आई नो कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, सर से जा रहा होगा, जो बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग करेगा, जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनको काफी टाइम हो जाता है इसमें कुंडली देखते देखते, तो वो तुरंत बता लेते हैं कि ये ट्रांजिट चल रहे हैं, ये दशा पीरियड है, तो फिर शादी इस एज में होगी। लेकिन मैं आपको बस ये समझा रही हूँ कि दशा प्लेनेटरी टाइम पीरियड होता है आपकी लाइफ में। आप किसी सर्टेन प्लेनेट के द्वारा रूल किए जा रहे हो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है जुपिटर के द्वारा रूल किए जा रहे हो 16 साल के लिए, या 18 साल के लिए फिर आप सैटर्न के लिए द्वारा रूल करे हो 19 साल के लिए, उसके बाद हो। तो एक साइकिल होती है ये, तो ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो अगर इंसान 7th हाउस की दशा में है या सेकंड हाउस की में है या फिर 11th हाउस की दशा में है, तो ये ऑलरेडी बताता है कि उनका प्लेनेटरी टाइम पीरियड आ गया है, लेकिन इस दशा में वो शादी करेंगे। दूसरा होता है ट्रांजिट देखना। तो मान लो अगर कैंसर असेंडेंट के लिए सन सैटर्न और वीनस अगर इनमें से कोई भी हाउसेस में है, मतलब कि सेकंड 7th या 11th में, तो मान लो सन लियो में आ रहा है 20 दिसंबर या फिर 21 दिसंबर को, तो उसी टाइम सैटर्न टॉरस में है 11th हाउस में और वीनस कैप्रिकॉर्न में है। तो क्या हो रहा है, इस इंसान को परफेक्ट अलाइनमेंट मिल रहा है शादी के लिए। और कैसे कोई शादी नहीं कर पाता, उनके 7th हाउस में डैमेज होता है। तो आपको ये देखना होता है कि अगर 7th हाउस काफी डैमेज है, जैसे कि अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट बैठा है वहां पर बर्थ के टाइम पे बैठा है, या फिर उसकी दृष्टि पड़ गई मेलेफिक प्लेनेट की। अब मेलेफिक प्लेनेट कौन होता है, राहु केतु सैटर्न। तो ये भी आपको बताता है कि ये इंसान शादी करने वाला है जब ये अलाइनमेंट आएंगी, या फिर नहीं करेगा ये शादी। जैसे कि वो किसी से मिलेंगे, वो इंगेज हो जाएंगे, लेकिन उनकी बर्थ चार्ट की वजह से वो एंगेजमेंट शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं जब भी आप किसी की शादी का टाइम प्रिडिक्ट करते हो या फिर अपना देख रहे हो, तो भी आपको यही सब चीजें देखनी होती हैं। तो ये वीडियो का एंड यही होता है। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा वीडियो को देखकर। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइज आई नो काफी लोगों को ये टॉपिक ऊपर से गया होगा, क्योंकि थोड़ा मतलब है डिफिकल्ट है टॉपिक। पहले मुझे भी समझ में नहीं आती थी ये सब चीजें कि कैसे प्लेनेट वर्क कर रहे हैं, कैसे काम। तो थोड़ा धीमे धीमे मैंने सीखा ना, तो समझ में आने लगे। अगर आपको ना समझ में आए ना, तो आप मुझे कमेंट में अपना बर्थ डिटेल्स वगैरह बता के आप मेरे से पूछ सकते हो टाइमिंग ऑफ मैरिज। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।